हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार आरपी करियर क्लासेस में। आज सेट नंबर 12 है। आज फिर से एक बार 100 प्रश्नों का सेट है दोस्तों। तो आप अंत तक ज़रूर बने रहें और अपना पेन पेपर ले करके बैठें, अपना आंसर भी लगाते जाएं कि आपका कितना 100 में से कितना सही हो रहा है, वो हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आए, क्वेश्चन आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपका एक तरह से ये प्रैक्टिस है। आप कॉन्फिडेंस हासिल कर सकते हैं कि हाँ, हमारे इतने प्रश्न सही हो रहे हैं। हम ये नहीं कहा दावा कर सकते कि यही प्रश्न आएंगे, लेकिन इसी तरह के प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, या हो सके इससे भी आसान प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो नए विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लें और अधिक से अधिक इसे लाइक और शेयर करें दोस्तों। बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिया जा रहा है, तो इसमें आपका थोड़ा सा प्रयास होना चाहिए कि लाइक और शेयर कर दें। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। 100 प्रश्न हैं, हम बता चुके हैं और लास्ट तक आप जरूर बने रहेंगे। पहला प्रश्न है, परमाणिक जी के मते लोकगीत का रकम क्या है? परमाणिक जी के मत से लोकगीत के कितने रकम हैं? तो परमाणिक जी के मत से लोकगीत कितने रकम के हैं? 8 रकम के। कितने रकम के? 8 रकम के। सॉरी, ये हो जाएगा 5 रकम के। बी नंबर हो जाएगा 7 रकम के। कितने हैं? तो 7 रकम के हैं, ध्यान देंगे। सॉरी, पहला। अगला प्रश्न है, खोटा लोकगीत के विशेषता नखें। खोटा लोकगीत का इनमें से कौन सा विशेषता न है? गीतवन में सरलता भेटा है, ये तो सही है। गीतवन में अश्लीलता भेटा है, ये गलत है ना? अश्लीलता नहीं होता है, तो इसमें कौन सा नहीं है विशेषता? तो बी नंबर तो नहीं होगा। आगे है, गीतवन भाषा और बेसा के व्याकरण के नियम से आज़ाद है। गीतवन खोटांचल के मौखिक संपद लागत, ये सभी जो है लोकगीत की विशेषता में आते हैं। बी गलत है। बिहार के नेगे के गीत के कहल जा है। बिहार के नेग को गीत के क्या कहा जाता है? ये संस्कार गीत में आता है। ब्याह के गीत किस में आता है? संस्कार गीत में। हमको पढ़ना है विवाह गीत, सहियारी गीत और छठियारी गीत। संस्कार में 3 गीत पढ़ना है, विवाह गीत, सहियारी गीत और छठियारी गीत। ठीक है। डमकच विवाह के अवसर पर गाए जाने वाला गीत है। झूमर जो है पर्व त्यौहार में गाते हैं। सहियारी गीत सहिया लगाते समय गाते हैं। ठीक है। अगला है, कोहबर बिहा के आगू कौन रस्म पूरा करल जाए? बिहा के आगू, ब्याह से पहले कौन सा रस्म पूरा किया जाता है? कोहबर तो नहीं, कोहबर तो पत्नी आने के बाद होता है। विदाई, जब शादी के बाद विदाई होती है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? लगन जो है पहले होता है। क्या होता है? लगन जो है पहले होता है। अगला प्रश्न, मर्द बेटा हियाँ जनी बेटी के दोस्ती जोराए एक बेरा कौन गीत गावल जाए? है ना? मर्द बेटा या जनी बेटी के दोस्ती जखनी जोरा है तखनी कौन, वो बेरा में कौन गीत गावल जाए है? तो अभी हम बताए कौन सा गीत? सहियारी गीत गाया जाता है। सहियारी गीत सहिया लगावे समय गाया जाता है। मर्द बेटा और जनी बेटी के दोस्ती के कहल जाए? मर्द बेटा और जनी बेटी के दोस्ती के क्या कहल जाए है? कर सही आंसर बताना है। तो फूल, सहिया, फूलिन, यहाँ कौन नहीं होगा, यहाँ सभी हो जाएगा। सभी हो जाएगा। फूल भी कहा जाता है, सहियारी सहिया भी कहा जाता है, फूलिन भी कहा जाता है। फूलिन जनी बेटी के दोस्ती के फूलिन और मर्द बेटा के दोस्ती के फूल या फिर सहिया कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ सभी हो जाएगा आंसर। कौन नहीं, सभी होगा इसका आंसर। अगला है, छठारी कई दिन मनवल जाए? तो छठियारी का दिन जन्म के 6 दिन बाद और जन्म के 27 दिन के बाद का मनाल जाए? सतैसा। सतैसा पूछेगा तो 27 दिन बाद, छठियारी पूछेगा 6 दिन बाद। छठियारी गीत होवे है, जन्म संस्कार गीत है, ब्याह गीत है, सहियारी गीत है या कर्म गीत है? तो ये किस तरह का गीत है? छठियारी गीत जन्म संस्कार का गीत है। कैसा गीत है? जन्म संस्कार का गीत है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्म पर्व के वायक मंत्र का है? तो कर्म पर्व जो है, कल का दिन जो है कर्म पर्व का था, है ना? और सभी महिलाएं जो है कर्म की होगी। तो कर्म पर्व मनाया का है कब जाता है? तो भादो एकादशी। भादो एकादशी जहिया इंजोरिया रहता है। इंजोरिया मतलब शुक्ल पक्ष में, है ना? दूसरा पक्ष को कहते हैं शुक्ल पक्ष। तो एक भादो एकादशी मनाया जाता है और इसमें मूल्य वाक्य क्या होता है? आपन कर्म भैयक धर्म, है ना? आपन कर्म भैयक धर्म। कर्मैती लोग इसको जो है खीरा से पीठ पर मारती है और बोलती है ककर कर्म, अपन कर्म भैयक धर्म, है ना?
कर्म अपन कर रहे हैं लेकिन धर्म किसका होना चाहिए? भैया का। करम पर्वे कौन कथा कहल जाए? तो करम पर्व में केकर कथा कहल जाए? कर्मा और धर्मा, यहाँ हो जाएगा कर्मा धर्मा दो भाई थे, कर्मा और धर्मा दो भाई के, है ना, कर्मा धर्मा दो भाई के। ठीक। अगला प्रश्न, सोहराय पर्व के आर के नाम से जानल जाए? तो सोहराय पर्व के आर के बंधना पर्व के नाम से, बंधना पर्व के नाम से सोहराय पर्व के जाना जाता है। गारू डांगर के त्यौहार लागे कौन? सोहराय पर्व, है ना। ये कार्तिक अमावस्या में मनाया जाता है। कार्तिक अमावस्या, अमावस्या मतलब अंधेरी रात, काली रात को अमावस्या कहते हैं। पूर्णिमा में चांदनी रात होती है। सोहराय पर्व कई दिन तक चलो है? सोहराय पर्व जो है कितना दिन तक? तो 5 दिन तक चलता है। कितना दिन? 5 दिन तक सोहराय पर्व चलता है। ठीक। अगला प्रश्न है, झारखंडिक लोगिन के कैसन हालत भय गेल है? शोषित, भिखारी, पंडित या फिर ये सभी, है ना। ये श्रम गीत से लिया गया है। तो झारखंड के लोगों को इसमें कैसा दिखाया गया है? तो इसका सही आंसर 13 नंबर का हो जाएगा ये सभी, शोषित भी, भिखारी भी और पीड़ित भी, है ना। झारखंड में सारा संपदा है, सारा खनिज संपदा है, कोयला है, सोना है, सब चीज़ झारखंड में उपज होता है। लेकिन गरीब भी कहाँ के आदमी हैं? तो झारखंड के आदमी है। बाहर नौकरी कौन करने जा रहा है? पलायन कौन कर रहा है? तो झारखंड के आदमी ही कर रहा है। मेहनत करे के बेरा जनी मरद जौन गीत गावो हत, यानी मेहनत करे के बेरा में कौन गीत गावल जाए? काम करे के बेरा में कौन गीत गावल जाए? श्रम गीत। कौन सा गीत? श्रम गीत गाया जाता है। नानी गेल पानी आने, भात भेल गील, भात ना खेबो नानी, टूटी भूंज दे। ये कैसा गीत है? ये बचपन में हम लोग खेलते थे तो दाल गुदुर वगैरह खेलते थे, तो उसका गीत है, बाल गीत। कैसा गीत है? बाल गीत है। ठीक है। ताएं 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 क्या बोलता है? नूनू मामू घर जाए, मामू पिंडे छीछी करे, मामी पोछे जाए। कहता है ताएं 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 नूनू मामू घर जाए, मामू पिंडे छीछी करे, मामी पोछे जाए। ये किस तरह का गीत है? ये भी बचपन में खेले जाने वाला बाल गीत है ना, बाल गीत है। झारखंडी के लोकगीत सावन भादो के महीना गावल जाए, ओकरा का कहल जाए? ऐसा लोकगीत जो सावन भादो में गाया जाता है उसको क्या कहता है? सावन भादो कौन महीना होता है? तो बरसात का दिन होता है। तो बरसात में यानी वर्षा ऋतु में भादरिया, मोदियाली, भटियाली, घसियाली, गोलवारी, ये सभी गीत जो है इसमें गाया जाता है। सभी इसका सही आंसर होगा। ठीक है। शीत ऋतु में कौन गीत गावल जाए? तो शीत ऋतु में ये तीनों गीत है, चाँचर, घेरा गीत और डोहा। चाँचर, घेरा गीत और डोहा गीत, इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी गीत जो है शीत ऋतु में गाए जाने वाला है। पिया पोढ़े नहीं छोड़े हैं, झलकले उठी खनी, है ना। ये किस तरह का गीत है? तो ये शिक्षा गीत है। कैसा गीत है? ये शिक्षा गीत है। ठीक है। अगला प्रश्न है, सामान्य गीत में शिक्षा गीत में आता है, रामगढ़े के दाल चाउर, बूची डांडी के पानी, अलग अलग भात रांधे, खेमझर के रानी। रामगढ़े के दाल चाउर, बूची डांडी के पानी, अलग अलग भात रांधे, खेमझर के रानी, ये कैसा गीत है? तो 20 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ये सामान्य गीत में आता है, बांदर नाच गीत। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है। अगला प्रश्न है, हमनी सब एक कौन भाव कविता लागे? हमनी सब एक जो है कौन सा भाव का कविता है? इसका 21 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? देशभक्ति है ना, देशभक्ति। और हमनी सब एक लिखे हैं कौन? पानुरी जी। कौन लिखे हैं? पानुरी जी के द्वारा हमनी सब एक कविता जो है लिखा गया है। पानुरी जी का जन्म 1920 में हुआ है, निधन 1986 ईस्वी में हुआ। ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है। एके रकम घर द्वार, एके रकम गांव, एके रकम शादी ब्याह, एके रकम भाव, एके रकम पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा एक, है ना। ई पाँच जो है पानुरी जी के कहे खोजल है। ये 5 जो है पानुरी जी किस लिए बोले हैं? भारत का रहन सहन एक है, भारत का संस्कृति एक रूपता है, भारत का लोक कर विचारधारा एक है। तो विचारधारा तो अलग अलग है लेकिन यहाँ का रहन सहन, संस्कृति सभी एक है। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, ए और बी दोनों। ठीक है। और ये लिया गया है हमनी सब एक श्रीनिवास पानुरी जी द्वारा लिखा गया। ठीक है। आवा सभिन मिल में साए, आगू करब अपन देश, हमिन छोट नागपुरे के बासी, एके ठीने सभिन चासा चासी। यहाँ सभिन होगा।
आवा सभिन मिल में सय आगू करब अपन देश हमिन छोटपुरक बासी एके ठीने सभिन चासा चासी। ई पंगत जो है लिखवैया के थे। तो ये किससे लिया गया है? ये गीत सबसे पहले आपको पता होगा तो आप कर सकते हैं। ये आगू करब अपन देश से लिया गया है और आगू करब अपन देश लिखे हैं कौन? सुकुमार जी। हमनी सब एक लिखे हैं कौन? पानुरी जी, है ना। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। बंसीलाल बंसी क्या लिखा है? गुदू पुचू और रानी। और वहीं शांति भारत का पूछेगा तो 2 लोक कथा इसका पढ़ना है, 7 भाई 1 बहन और धन एक दजैनी। साथ में एक शिष्ट गीत भी पढ़ना है, सोहान लागे रे, शांति भारत का। ठीक है, तो रिलेट करते जाइएगा फटाफट। आगू करब अपन देश कौन भावे के गीत लागे? आगू करब अपन देश जो है किस भाव का गीत है? तो इसका सही आंसर है देश प्रेम का। कैसा गीत है? देश प्रेम का गीत है। अगला प्रश्न, बरखाकर मायर सहवा गतर किसान कर सुगे वीर खुबे धीर ई जवान और किसान। बरखाकर मायर सहवा गतर किसान और सुगे वीर खुबे धीर ई जवान और किसान। जवान और किसान जो है हमारे देश के लिए, हमारे मिट्टी के लिए हमेशा जो है मरने के लिए तैयार रहते हैं और इसी के बदौलत हमें भोजन मिलता है और हमें सुरक्षा मिलती है। तो 25 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये कौन सा चैप्टर से लिया गया है ये पहले पता होना चाहिए। जय जवान जय किसान, और लिखे हैं इसको महेश गोलावर। जय जवान जय किसान महेश गोलावर जी द्वारा लिखा गया है, जिनका जन्म 1911 में होता है और 1996 में इनका निधन हो जाता है, महेश गोलावर जी का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जय जवान जय किसान केकर दिल नारा है? तो जय जवान जय किसान किसका दिया हुआ नारा है? लाल बहादुर शास्त्री का। किसका है? लाल बहादुर शास्त्री का। अगला है, गोटे सदानिक दोहाय दलियो एक तक सुर बहाय दलियो। ई पंगत के लिखवैया हथे। गोटे सदानिक दोहाय दलियो, है ना, एक तक सुर बहाय दलियो, ये किसके द्वारा लिखा गया? ए.के. झा जी के द्वारा। ए.के. झा जो लिखे हैं आज एकाई खोरठा। आज एकाई खोरठा में से लिया गया है ए.के. झा जी के द्वारा। ए.के. झा का जन्म पूछेगा 1939 में इनका जन्म हुआ है, 2013 में इनका निधन हुआ। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गीत नाय पढ़े रांची थीत नाय। यहाँ डॉट दिया है, गीत नाय पढ़े रांची थीत नाय, खाली ठामे भरना है, खाली जगह को जो है भरना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आज एकाई गीत नाय, आकाशवाणी गीत नाय। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा 28 का बी, आकाशवाणी गीत नाय पढ़े रांची थीत नाय। ठीक है, गीत जब पढ़िएगा तो उसमें दिया है कि आकाशवाणी में कोई तरह का गीत जो है खोटा का नहीं चलाया जाता है, ना ही रांची में कोई कॉलेज वगैरह में खोटा की पढ़ाई होती है। यदि कभी माने किलबी करवैया तबो हमें कभी न, यदि कभी माने हवे गवैया तबो हमें कभी न। ये पंगत कौन कविता का लागे? तो तबे हम कभी न किसका लिया गया है? तबे हम कभी न, ये किसके द्वारा लिखा गया है? ए.के. झा जी के द्वारा। तबे हम कवि न किसके द्वारा? ए.के. झा। अगला है, कवि के अनुसार यदि गवैया के मानल जाए तो ककरा सेरा कवि कहल हत। यदि गवैया को कवि माना जाता है तो किसको कवि माना गया है? तो लता मंगेशकर। किसको माना गया है? लता मंगेशकर के। तो गाछ टाक नाम महुल फायदा सबके अति बहु, है ना। तुम्हारा गाछ के नाम क्या है? महुल, महुआ। फायदा क्या है? बहुत फायदा है। तोर फर टाक नाम कचरा गीतर बुदरू जनी मरद सभे छोचरा, है ना। कहता है कि महुआ जो पेड़ है उससे बहुत सारे फ़ायदे हैं, लकड़ी का फ़ायदा, फल का फ़ायदा, फ्रूट का फ़ायदा, हर चीज़ का फ़ायदा इस कविता में दर्शाया गया है। ये कौन सा कविता है? महुअक भानीता। कौन सा कविता है? महुअक भानीता, जिसे लिखे हैं महुअक भानीता अतुल चंद्र मुखर्जी। अतुल चंद्र मुखर्जी के द्वारा महुअक भानीता लिखा गया। ठीक है, अगला है अतुल चंद्र मुखर्जी के जन्म बछर। तो अतुल चंद्र मुखर्जी का जन्म बछर कब हो जाएगा? ना ही 1939 है, ना ही 1925 है, ना ही 1920 है, इसमें कोई नहीं है। इनका जन्म का जो है कहीं ज़्यादातर चर्चा नहीं किया गया है, इसलिए हमें भी कंफर्म याद नहीं है। यदि आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, अगला प्रश्न, देवी देवी कहे लागल थीन तो है कैसन सती, है ना। समरावे न पारल है अपन पति, समय काहे न दिलहक भांगे गोला सही खातिर रुसलथुन तोहर बोला।
तो किससे लिया गया है? ये रूसल भोला से लिया गया है। और रूसल भोला कौन लिखे हैं? महतो जी, संतोष कुमार महतो। संतोष कुमार महतो जो एक पथिया डोंगल महुआ के क्या हैं, संकलन करता है। संतोष कुमार महतो रूसल भोला लिखे हैं, है ना। यहाँ शिव जी के बारे में दर्शाया गया है। भोला बाबा काहे रूस जाहत, तो भोला बाबा काहे रूस जाहत, उनका समय पर भांग नहीं मिले, भांग समय पर नहीं मिलने से भर ये रूस जाते हैं। सैन के अरगोज के माटिक मेड़ बनाए के, झलफले बिहाने नहाए के, धूप दिया बाहर के। ये पंगत किससे लिया गया है? ये पंक्ति जो है किससे लिया गया है? कौन सा कविता है? मेड़ और मानुस। ठीक है, तो 35 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? मेड़ मानुस। जो कि लिखे हैं मेड़ मानुस कौन? प्रमाणिक जी, शिवनाथ प्रमाणिक जी के द्वारा लिखा गया है मेड़ और मानुस। रूसल भोला बता दिए। रूसल भोला संतोष कुमार महतो, महुअक भनीता अतुल चंद्र मुखर्जी, और देशेक जुआन कौन लिखे हैं? श्री विनोद कुमार। ठीक है, अगला प्रश्न, मेढ़ माने का हुआ? मेढ़ माने मूर्त या मूर्ति दोनों होता है। मेढ़ मतलब मूर्त या मूर्ति दोनों होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, माटिक सपूत एके भाई विकासेक लेल देहक साई। माटिक सपूत एक ही भाई विकास के लिए अपना जान भी गंवाने के लिए तैयार रहता है। ये पंक्ति किससे लिया गया है? देशेक जुआन। और लिखे हैं कौन? विनोद कुमार। लिखे हैं कौन? विनोद कुमार। देशेक जुआन से ये लिया गया है। ठीक है, पारसनाथ महतो लिखे हैं ढेसा ढेसी छोड़ एके झा लिखे हैं दो गो, आज है क्या खोटा और तबे हम कभी न। बी एन ओहदार, खोटा निबंध बी एन ओहदार का पढ़ना है। अगला है विनोद कुमार जी के रचना नखे, तो एक में विनोद कुमार जी के रचना कौन सा नहीं है? देशेक जुआन तो अभी विनोद कुमार का ही पढ़ना है। सोंध माटी वो भी विनोद कुमार का ही पढ़ना है। खोटा लोकगीत का सांस्कृतिक अध्ययन ये भी इनका है। तातल और हेमाल इनका रचना नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। मुंह के लुकावे छोड़, दांत के बिचकावे छोड़, नाक के ठरकावे छोड़, दोसर के ढेसावे छोड़, है ना। दोसर पर टालना छोड़ दो। सभी भी समय है, समय का सदुपयोग करो और अपने पैर पर उठो और सारा कार्य करो। ठीक है, तो 39 नंबर का क्या हो जाएगा? पारसनाथ महतो द्वारा लिखा गया है पंगत, है ना। किससे लिया गया है? ढेसा ढेसी छोड़, ढेसा ढेसी छोड़। ठीक है, पारसनाथ महतो के द्वारा लिखा गया। विनोद कुमार के देशेक जुआन लिखा गया। संतोष कुमार महतो रूसल भोला लिखा है। एके झा दो लिखे हैं, आज एक खोटा और तबे हम कभी ना। शेख भिखारी जी के जीवनी के लिख ले हाथ, तो शेख भिखारी जी का जीवनी पारसनाथ महतो द्वारा लिखा गया। शेख भिखारी का जीवनी पारसनाथ महतो द्वारा। अखरे शब्द कौन कारक के प्रयोग करल गया है? तो अखरा में कौन सा कारक का प्रयोग किया गया है? कर्म कारक। अखरा शब्द में कौन सा कारक है? सी नंबर होगा अधिकरण। अखरा में और पर, है ना। अखरें मतलब अखरा में और पर अधिकरण कारक में होता है। गाला मारबय, यहाना माने, गाला मारबय यहानक माने का हुआ? यहाना मतलब मुहावरा। ठीक है, तो गाला मारबय एकर क्या होगा? तो मन पसंदे के गप सप करना, मन पसंद के गप सप करना। सोहान लागे रे गीत केकर वर्णन बेटा है, तो सोहान लागे रे शांति भारत का लिखा गया है। सोहान लागे रे शिष्ट गीत है ना। इसमें किसका वर्णन आपको देखने को मिलता है? झारखंडिक संस्कृति का, झारखंडिक प्रकृति का, दोनों हो जाएगा, है ना। दोनों इसमें हो जाएगा। कते सुंदर छोटा नागपुर गीत कर मुख्य भावार्थ की है के, तो कते सुंदर छोटा नागपुर लिखले के थी दीपक सवाल जी। दीपक सवाल जी के द्वारा लिखा गया है छोटा नागपुर, कते सुंदर छोटा नागपुर। और एक गीत का मुख्य भावार्थ क्या है? तो छोटा नागपुर का खनिज संपदा का वर्णन है, प्राकृतिक वर्णन है, सांस्कृतिक वर्णन है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न, हमार भारत महान रे गीते के अनुसार दुनियाए सम्मान के पहला। हमार भारत महान रे, इस गीत में दुनिया में सम्मान किसको मिला है? हमार भारत महान किसके द्वारा लिखा गया है? अंबुज कुमार अंबुज, है ना। अंबुज कुमार अंबुज, ध्यान रखेंगे, अंबुज कुमार अंबुज के द्वारा। तो इसका दुनिया में सम्मान कौन कौन पाया है? गौतम और गांधी, गौतम और गांधी। ठीक है, सुभाष देश के लिए जान दिए हैं, ये क्वेश्चन है। मिल के रहिया गीत के लस्तंगा न है, तो मिल के रहिया लिखा गया है प्रदीप कुमार दीपक के द्वारा, तो ये तो है। दिनेश दिनमणि
ये बुक के क्या हैं, मुख्य लेखक हैं। सोहान लागेरे जो शिष्ट गीत पढ़ना है इसके ये हैं, ठीक है। और शेखर शारेंदु जो है ये मुख्य संकलन करता है। शेखर शारेंदु जो है मुख्य संकलन करता है। तो कौन इससे संबंधित नहीं है, अंबुज कुमार, है ना। अंबुज कुमार जो है मिल के रहा गीत से संबंधित नहीं है, ठीक। अगला प्रश्न, सांझे हंसे झींगा फूल क्या लस्तंगा नहीं है। तो सांझे हंसे झींगा फूल महेंद्र नाथ गोस्वामी है, ये तीनों है। फिर यहाँ अंबुज कुमार, अंबुज नहीं होगा, सही आंसर ए नंबर होगा। अगला प्रश्न, बोन रक्षा जीवन रक्षा के गीत के लस्तंगा नहीं है। तो बोन रक्षा जीवन रक्षा लिखी कौन है, अनीता कुमारी। बुक कौन है, दिनेश दिनमणि। शेखर शारेंदु संकलन करता। दीपक सवाल इससे संबंधित नहीं है। दीपक सवाल क्या है, कते सुंदर छोटा नागपुर लिखे हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर ये सही होगा। सेवांतिक बावड़ी मेला गीते के लेतारे गलत के छठा। सेवांतिक बावड़ी मेला गीते के लेतारे गलत छाटना है ना। तो सेवांतिक बावड़ी मेला लिखे हैं कौन, सुभद्रा कुमारी जी लिखे हैं कौन, सुभद्रा कुमारी। सोहान लागेरे किताब में छपल है, सही। दिनेश दिनमणि जी संपादक केला है, ये भी सही। एगो लोक कथा लागे नहीं, एगो क्या है, एक शिष्ट गीत है। ये क्या है, शिष्ट गीत। जय माँ जननी के लेतारे गलत छाटना है ना। शिवनाथ प्रमाणिक लिखे हैं, सही। जय माँ जननी जो है किताबें इंजराइल है। अब कौन किताब यहाँ बोला नहीं है, जय माँ जननी किताबें इंजराइल है। तो 50 नंबर का तो बी नंबर ही गलत हो जाएगा, बी नंबर गलत होगा। ये सोहान लागे किताब में छपा है और संपादक दिनेश दिनमणि, संकलन करता जो है शेखर शारेंदु है। तो तीसरा, चौथा और पहला सही है, दूसरा जो है गलत है। तो दूसरा ही आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, सुगा के कई गो भाई हलथिन। तो सुगा के कई गो भाई हलथिन, 7 भाई, है ना। 7 भाई 1 बहन, जे की लिखे हैं शांति भारत। शांति भारत, धनेक धदैनी और 7 भाई 1 बहन। धनेक धदैनी लोक कहानी कौन कौन पात्र आयल है। तो धनेक धदैनी जो है लोक कहानी में कौन कौन सा पात्र आया है, इसका सही आंसर है चमटुक माय, चमटुक जनी और बंदर। चमटुक माय, चमटुक जनी और बंदर। चमटू भी हो जाएगा, यहाँ कॉमा छूट गया है। चमटू, चमटुक माय, चमटुक जनी और बंदर, 4 पात्र है, ठीक है। अगला प्रश्न है, बूढ़ा बूढ़ी कई गो पीठा बनौले थी। तो बूढ़ा बूढ़ी कई पीठा बनाया था, 7 गो। बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा लिखे हैं कौन, दिनमणि जी, दिनेश दिनमणि जी। बूढ़ा बूढ़ी और 7 खूटा और चिया खोटा क्या बोलते हैं, खूटा भीतर चिया गोटा, ये भी दिनेश दिनमणि जी लिखे हैं, ठीक है। दिनमणि जी का जन्म पूछेगा तो 1969 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है, 13 सितंबर 1969 में। गुदुपुची रानी और कौआ लोक कथा केकर लालची रूपे देखवाल गया है। तो किसको लालची रूप में दिखाया गया है, कौआ को। कौआ को लालची रूप में दिखाया गया है। सी नंबर ऑप्शन गलत है इसमें, कौआ को लालची रूप में दिखाया गया है, ठीक। ग्वाल परब लोक कथा, कर्मा पर्वे के असरौती कथा है। गारू डांगर के पर्वे का असरौती कथा है। जितिया की लोक कथा है, कर्म। तो ग्वाल परब जिसमें किसका कथा है, तो जानवर गोरू के, है ना, डांगर गोरू के बारे में है। डॉक्टर अरविंद कुमार के माई के नाम, है ना, अरविंद कुमार। बूढ़ी और ओकर नाती जो लोक कथा पढ़ना है, अरविंद कुमार के पढ़ना है, जिनका जन्म हुआ था 1983 ईस्वी में। इनकर माई के नाम पूछा है तो 56 का सही आंसर हो जाएगा निरासु देवी। क्या नाम है, निरासु देवी। अगला प्रश्न, दू बिहाक दुर्गति लोक कथा तनी चाड़ा चढ़िए बिहा की लेल कर लेल हलै। मतलब जल्दी जल्दी जो है ब्याह क्यों कर लिया था, क्योंकि वह जो है घर में उसका काम की बहुत ज़रूरत था, इसलिए वह ब्याह कर लिया था चाड़ा चाड़ी। चाड़ा चाड़ी मतलब जल्दी जल्दी, बचपने में ब्याह कर लिया था, क्योंकि घर में लोग का ज़रूरत था, काम करने वाली की ज़रूरत था, इसलिए वो जल्दी से विवाह कर लेता है। दू बिहाक दुर्गति किसके द्वारा लिखा गया है, एक के झा जी द्वारा। एक के झा 3 लोक कथा लिखे हैं, ग्वाल परब भी, दो बिहाक दुर्गति भी, और एक लिखे हैं लुरगेर बेटी छुआ भी, ठीक है। टेपा के लोग सभिन कौन नामे जानल हलथिन। टेपा के लोग सभिन कौन नाम से जानल थी, तो टेपा के लोग जो है छागर गोरखिया के नाम से जानता था। कौन सा, छागर गोरखिया, है ना। केतकी फूल के कहानी में है, केतकी फूल और छागर गोरखिया सावित्री देवी द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा, सावित्री देवी द्वारा, ध्यान रखेंगे,
ठीक है, सावित्री देवी। अगला प्रश्न है लुरगर बेटी छुआ चापुक विशेषता नाय रहे, एकर में कौन चापुक विशेषता ना हले? उच्चारण चपट काम निगरावे में सबले 20 हले, तो ये तो सही होगा। वो खूबे लुरगर हली, ये भी सही होगा। वो खूबे चनफन रहे 59 नंबर का, ये भी सही होगा। वो महतों की बेटी हले, ये गलत, वो महतों की बेटी नहीं थी। साधक कर माने हुआ का, साधक माने का हुआ है, तो साधक माने हुआ है मन पसंद, साधक माने का हुआ है मन पसंद। ठीक। अगला प्रश्न चित्रा जी के जन्म कहाँ भेल है? चित्रा जी के पढ़ाई का हो, तो आपको जो पढ़ने दिया रखा है 4 चैप्टर, छोहार बोनेकलोर हम जियब कैसे नावा छोटा जमींदार, है ना। शिष्ट कहानी जो आपको दिया है उसमें पहला 4 चैप्टर यही पढ़ना है जो चित्तरंजन महतो चित्रक लिखा गया है। इनका जन्म जो वो है वो लारी रामगढ़ में होता है ना, लारी रामगढ़। और BN ओहदार का होता है चेटर रामगढ़। BN ओहदार का पूछेगा तो चेटर रामगढ़। लारी रामगढ़ होता है चित्रा जी का। कब होता है? तो 6 जनवरी 1946 को, 6 जनवरी 1946 ईस्वी को लारी रामगढ़ में जन्म होता है। ठीक। एक इस चित्तरंजन और छोहार कहानी में मंतव्य कौन दिए थे? गिरधारी गोस्वामी आकाश खूटी। प्रस्तावना कौन लिखे थे? तो AK झा। लेखक परिचय कौन लिखे थे? वासुदेव महतो। प्रकाशन पहला कब हुआ था छोहार का? तो 2007 ईस्वी है। ठीक है। अगला है बोनेकलोर कहानी ककर मानवीकरण करल गया है, तो बोनेकलोर में ककर बोन झार के बारे में जो है चर्चा किया गया है। उग्रवाद समस्या पर लिखल कहानी के नाम क्या है? हम जियब कैसे उग्रवाद समस्या पर लिखल गया है ना। छोहार कहानी में छपा हुआ है। नावा छोटा जमींदार कहानी कौन सुना हुआ है? नावा छोटे जमींदार में कहानी कौन सुनाता है? तो अखड़ा में बैठकर जगन्नाथ चौधरी जी जो थे वो कहानी सुनाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है डॉक्टर विनोद कुमार के बाप के नाम। तो विनोद कुमार के जन्म 1961 में हुआ था। कहाँ? हजारीबाग में भी कहाँ? दारू झुमरा जगह है, वहाँ पर इनका जो है जन्म हुआ था 1961 ईस्वी में। इनका बाप का नाम क्या है? 65 का सही आंसर हो जाएगा मथुरा प्रसाद। क्या नाम है पिताजी का? तो मथुरा प्रसाद इनका बाप के नाम है। 1961 दारू झुमरा में जन्म। ये लिखे हैं का सोंध माटी का पहला प्रकाशन 1990 और दूसरा का प्रकाशन 2017 में। ठीक है, तो इतना ध्यान रखेंगे। इसका 4 कहानी पढ़ना है। उबार कहानी, जिंदगी डोहानी, ओ दीदा और खूब। ठीक। अगला प्रश्न है जिंदगी डोहानी के कहानी के मुख्य पात्र कौन है? तो जिंदगी के डोहानी के कहानी में मुख्य पात्र कौन है? जंगली और जंगली के माए। जंगली और जंगली के माए ये शिक्षित बेरोजगार रहता है, ग्रेजुएशन पास होने के बाद भी नौकरी नहीं मिलता है। ओद दीदा कहानी मसोमात मेहरारू के हले, तो ओद दीदा में मसोमात मेहरारू हले चानो वाली के हले चानो वाली, जकरा सभिन का बोलती मम्मा, है ना। इसके प्रमुख पात्र कौन कौन है? चानो वाली और लेखक स्वयं। लेखक जो है इसी के पात्र हैं। क्वेश्चन पूछता है इनमें से कौन सा कहानी का लेखक स्वयं पात्र था? तो ओदीदा में दामोदर कौन जात के हल? दामोदर जो था वो कौन सा जाति के था, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो भुइयाँ था। वो क्या जाति का था? भुइयाँ था। जिस समय उसको डांटता है जमींदार कि तो इन पढ़ल लिखल जाहो, काम करे छोड़ के पढ़े लिखल चलल, है ना। अगला है मेघदूत कौन भाषा में लिखल गया है? तो मेघदूत जो है कौन सा भाषा का है? संस्कृत भाषा का काव्य है, खंड है, और इसका अनुवाद कौन किए हैं? पानुरी जी, होठा भाषा में। अगला प्रश्न है करम परब कहिया मनवल जा है? तो भादो इंजुरिया एकादशी के, अभी हम बताए थे शुरू में ही, भादो इंजुरिया एकादशी के करम परब मनवल जा है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 71, होठा ऊ साड़ा के प्रयोग लिखल जाए। ऊ साड़ा का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है? दूरवर्ती सर्वनाम के रूप में, है ना। ई रहेगा तो निकटवर्ती और ऊ रहेगा तो दूरवर्ती, है ना। दोनों याद रखेंगे। ई और ऊ का प्रयोग क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। खोठाएँ या शब्द के आगू की रग भेजा है। खोठा या शब्द के आगू की रंग भेजा है। आगू जो है किस तरह से ये लिखा जाता है? तो या को जा लिखा जाता है या या लिखा जाता है। ठीक है, जा भी कहीं यौगिक का यौगिक लिखा जाता है। ठीक है, तो जा का भी प्रयोग होता है और या का भी प्रयोग होता है। अगला प्रश्न खोठा ज्ञा संयोजी साड़ा के, साड़ा मतलब होता है ध्वनि। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ध्वनि को किस रूप में लिखा गया है?
तो ज्ञा, तो ज्ञा क्या हो जाएगा 73 का सी नंबर, ज्ञा ज्ञा, है ना। इस तरह से ज्ञा लिखा जाता है। अगला है गोठवाचक संज्ञा ककरा कहल जाए। तो जो समूहवाचक संज्ञा रहता है उसको गोठवाचक संज्ञा रहता है। संज्ञा के कितने भेद है? 5 भेद। ये अर्थ के आधार पर है। अजी उत्पत्ति के आधार पर पूछेगा तो 3 भेद। कौन कौन? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ तीनों याद रखिएगा। क्वेश्चन कहीं पूछ दे और आप कहीं 5 ना करके आ जाए, तो इसलिए पढ़ लीजिएगा कहीं उत्पत्ति के आधार पर दिया है या अर्थ के आधार पर। यदि कुछ नहीं दिया है तो 5 करके आएंगे, और यदि उत्पत्ति के आधार पर दिया है तो ध्यान रखेंगे 3 है। ठीक है। अगला प्रश्न, जवानी कौन रकम के संज्ञा लागे? तो जवानी किस तरह का संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। कैसे संज्ञा है? भाववाचक। ऊ तेल बोहाय रहल है, एकर में द्रव्यवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञा एकर में कौन है? एकर सही आंसर 76 के का हो जाए तो तेल। वो क्या है? तेल बहाय रहा है, तो तेल इसका क्या है? द्रव्यवाचक हो गया। वस्तु या द्रव्य को कहा जाता है। द्रव्यवाचक को खोटा में चीज या वस्तुवाचक कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। एकर में सर्वनाम नहीं है। सर्वनाम के कई गो भेद है? 6 गो भेद है ना। विकृतवाचक जिसको हम पुरुषवाचक सर्वनाम भी कहते हैं, मैनगणवाचक जिसको निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है, ठेकानवाचक जिसको निश्चयवाचक बोलते हैं, अनठेकानवाचक जिसको अनिश्चयवाचक बोलते हैं, प्रश्नवाचक जिसको सवालवाचक बोलते हैं, नाता गोता जोर नार, है ना। नाता गोता सर्वनाम किसको कहते हैं? जो संबंध बताता है, नाता गोता बताता है। इनमें से कौन सा जो है सर्वनाम है? तो तोय, तोहिन, तोहें। तियन, तियन सर्वनाम नहीं है। तियन एक सब्जी है, ये संज्ञा में चला जाएगा। तो तियन क्या है? सर्वनाम नहीं है। तो 77 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। अगला प्रश्न, तोहिन के संबंध कारकीय रूप की हुए? संबंध कारकीय रूप इसमें से कौन सा है? तोहिन का। तोहिन कर, तोहनिक, इसका सभी के सभी हो जाएगा संबंध कारकीय रूप। अगला प्रश्न, काल तोर तोय हमर घर अहों, एकर में तोय कौन रकम के सर्वनाम है? कौन सर्वनाम है? काल तोय हमर घर अहों, तो तोय जो है किस तरह का सर्वनाम है? इसका सही आंसर बताना है। प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक। तो ये किस तरह का है? पुरुषवाची है ना। पुरुषवाची तोय, हम, है ना, ये सभी किस में आता है? पुरुषवाची में आता है। अगला प्रश्न, लड़का शब्द के गलत बहुवचन रूप छाटा। लड़का के गलत बहुवचन इनमें से कौन सा है? लड़का गुला, लड़का गुलिन, लड़का मन, लड़कवन। तो बहुवचन छाटना है तो लड़का मन नहीं होगा। लड़का गुलिन, लड़का गुला, गुला गुलिन, वैन यैन लगा करके जो है बहुवचन बनाया जाता है। खोठा वचन कई गो है? खोठा में वचन कई गो है? तो खोठा में वचन 2 गो है, एक वचन और बहुवचन। वचन गिनती के कहल जाए, खोठा वचन पावल जाए, तो ये तो बता दिए, एक वचन और बहुवचन हो जाएगा, एक वचन और बहुवचन। अगला प्रश्न, हल क्रियापद के स्त्रीलिंग की हुए? हल क्रियापद के स्त्रीलिंग, हल का स्त्रीलिंग पूछा है तो क्या हो जाएगा? हाइल, हालिक, हली, ये तीनों इसका सही आंसर होगा। सभी तीनों इसका सही आंसर होगा। कुम्हार के स्त्रीलिंग का होगा? कुम्हार। कुम्हार होता है ना जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, उसका स्त्रीलिंग क्या होता है? कुम्हारिन। क्या होता है? कुम्हारिन। कुम्हारी, कुम्हारनी नहीं, तो कुम्हारिन इसका सही आंसर है। कुम्हारनी नहीं होगा, कुम्हारी नहीं होगा। ठीक है, तो सी आंसर, ये नंबर आंसर सही होगा। काका के स्त्रीलिंग का हुआ? काका, है ना। बाप के भाई के काका कहल जाए, बाप के भाई के काका कहल जाए तो काका के स्त्रीलिंग काकी। काका के स्त्रीलिंग का हुआ? काकी। घर शब्द के अधिकरण कारके का कौन रूपटा खुराक हकै? घर शब्द के अधिकरण कारके के रूप में कौन सा इनमें से सही है? घरे, घरें, घरवाए या फिर सभी? तो 86 का सही आंसर हो जाएगा सभी, है ना। सभी सही आंसर होगा। अगला, सुना सुना हो झारखंड वासी, ये वाक्य कौन कारक के प्रयोग भेल है? सुना सुना हो झारखंड वासी, तो किसको सुनने के बोल रहा है? झारखंड वासी को। क्या कर रहा है? संबोधन कर रहा है, सुनने बोल रहा है, ये क्या हो जाएगा? संबोधन कारक।
ऐसा कारक है संबोधन। बेजाय शब्द में कौन कारक के प्रत्यय लगल है? बेजाय, बेजाय शब्द में अधिकरण, करण कारक, कर्म कारक या कौन? तो 88 का सही आंसर हो जाएगा बेजाय। आय लगा हुआ है, बेजाय ऐ, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, रोहित पढ़तलय ई कौन काल लगे? रोहित पढ़तलय, रोहित क्या करता? पढ़ता। रोहित पढ़तलय, सभी भूतकाल ही हैं, तो रोहित पढ़लय ये होना चाहिए। पढ़तलय मतलब पढ़ लिया है, तो ये क्या हो जाएगा? ढेसाहा भूतकाल, ढेसाहा भूतकाल, इसको पूरा कर लिया है। रामू घरे हवत, रामू घरे होवत, इसमें क्या है? साकाहा है, मतलब संदिग्ध है, संदिग्ध है कि रामू घर में हो सकता है, रामू घर में हो सकता है, तो ये क्या है? संदिग्ध वर्तमान का। अगला है, तोर छगरिया भुलायल हव, हियाँ तोर की लगे? तो तोर क्या है? सर्वनाम है ना। तोर छगरिया भुलाल हव, तो हियाँ तोर क्या है? तो तोर मतलब तुम्हें संबोधित कर रहा है, ये क्या है? सर्वनाम है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, वो घरवा 3 तल्ला है, वो घरवा क्या है? 3 तल्ला है, यहाँ 3 की लागत, ये तो संख्यावाची है, लेकिन यहाँ 3 बता रहा है उसका गुण। ये 3 क्या बता रहा है? उसका गुण यानी विशेषण, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बता रहता है वो विशेषण कहलाता है। तो यहाँ 3 तल्ला है, उसका घर का विशेषता बता रहा है कि वो 3 मंजिल है ना। लाम लसर आदमी आवो हल, लाम लसर आदमी आवो हल, ई बाके लाम लसर की है, लाम लसर आदमी जो था वो आता था, ये क्या है? विशेषण है। ये क्या है? लाम लसर, गुण बता रहा है, वो आदमी कैसा था? लंबा चौड़ा था। माय ओकरा आज दमे सोटलय, माय ओकरा आज दमे सोटलय, पैना से उसको खूब पिटाई की। यहाँ सोटलय क्या है? सोटलय जो है वो क्या है? एक क्रिया है। सोटलय क्या है? क्रिया। अब देखिए, सहायक क्रिया, सहयोगी क्रिया, संयुक्त क्रिया, नामबोधक क्रिया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नामबोधक क्रिया। कैसा क्रिया? नामबोधक क्रिया। अगला है, राम महेश के गाइद दले, राम जो है महेश के गाइद दले, यहाँ गाइद कौन क्रिया है? राम महेश के गाइद दले, यहाँ सकर्मक है ना। किसको किया है ना? राम किसको मारा है? तो महेश को मारा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सकर्मक। महेश खूमे पीटले, खूबे पीटले, खूमे नहीं हो खूबे पीटले, ई बाके पीटले की है के? तो पीटले तो एक क्रिया है, लेकिन किस तरह का क्रिया है? तो सकर्मक क्रिया है ना, सकर्मक क्रिया है। अगला है, अनहोनी कौन समास लागे? अनहोनी किस तरह का समास है? अनहोनी तो जहाँ न का प्रयोग किया जा रहा था वो नई समास में आता है, नई समास, निषेधवाचक, ठीक है। बोन मानुस कौन समास हके? बोन मानुस को यदि हम टुकड़ा करेंगे तो क्या हो जाएगा? बोन का मानुस है ना, बोन के मानुस। तो जहाँ भी आपका कारक चिन्ह का प्रयोग होता है वो तत्पुरुष समास में जाता है, किसमें? तत्पुरुष समास में, ठीक है। ए नंबर होगा। गंगा जल कौन समासक है? गंगा जल, गंगा का जल, गंगा जल का हम संधि विच्छेद करेंगे या तोड़ेंगे, क्या हो जाएगा? गंगा का जल, यानी ये भी तत्पुरुष में आ जाएगा। अगला है, कोइंड डाइल है हुआ, कोंकड़ाइल होना चाहिए, कोंकड़ाइल, कोइंडाइल है हुआ, एकर में अनिश्चित वाचक सर्वनाम के है? कोई अलग होगा, सॉरी, कोई अलग होगा, डंडाइल अलग होगा। कोई डंडाइल है हुआ, कोई डंडाइल है मतलब कोई वहाँ सोया हुआ है, तो इसमें अनिश्चित वाचक कौन सा है? तो अनिश्चित वाचक है कोई, निश्चित नहीं है कि कौन है, दूर से ही देख के नहीं बोलता कोई लगता है वहाँ बैठा है, कोई वहाँ सोया हुआ है, वही कहता है कोई डंडाइल है हुआ,
अब इसमें अनिश्चितवाची कौन सा है, हुई, इसमें निश्चितता नहीं है कि कौन है, ठीक है। तो इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। तो इस तरह से आपका 100 के 100 प्रश्न कंप्लीट हो गए। आपको बताना है कि 100 में से कितना मार्क्स आपका सही आया। देखिए कुछ प्रश्न इसमें से प्रीवियस क्वेश्चन जो सेट हम प्रैक्टिस करा रहे हैं, आज ये 12वां सेट है, 12वां या 11वां होगा, ठीक है। तो कई क्वेश्चन जो आपको रिपीटेड भी मिलेंगे, तो उससे घबराना नहीं है। वो आपको एग्ज़ाम में भी वैसे अनुभव होगा कि ये क्वेश्चन तो हम करके आए हैं, ठीक है। यदि 100 क्वेश्चन सभी हर दिन आप लगा रहे हैं तो आपको निश्चित तौर पर एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंस हासिल होगा और तुरंत आप कह सकते हैं अरे ये क्वेश्चन तो हम किए हुए हैं, ठीक है। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। नए विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और नए नए विद्यार्थियों को कोशिश करें कि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को जोड़ें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि क्वेश्चन कैसा था, मेरा प्रयास जो किया जा रहा है वो कैसा है, ठीक है दोस्तों। थैंक यू। लास्ट तक यदि आप जुड़े हुए हैं बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।